अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस टुडेज़ वीडियो। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे और सलामत रखे। दोस्तों, कि आप सब जानते हैं कि हम दुनियावी लज़्ज़त और दुनियावी ऐशो आराम हासिल करने की हम बहुत सी मेहनत और मशक़त करते हैं, और हमारा यही मकसद होता है कि हम किसी तरीके से सुकून हासिल करें, और इसी काम में लगे होते हैं हम सब, ताकि हमें किसी तरीके से सुकून हासिल हो, पीस ऑफ माइंड हो, रिलैक्स हो। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आर फाइटिंग फॉर दीज थिंग्स, हम जो ये सुकून है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं वो हमारे यहाँ से चला जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे सरों के ऊपर जो दुनिया है, दुनिया की ऐशो आराम है, लज्जतें हैं, ख्वाहिशात है, ये हमारे सरों के ऊपर इस तरीके से सवार हो चुके हैं कि दैट दिस हारमोनी, दिस पीस ऑफ माइंड, रिलैक्स और कैन से कूलनेस ऑफ सोल आर डिबेटिंग फ्रॉम अस। क्या वजूहात है, क्या रीज़न्स है? हम तो चाहते हैं किसी तरीके से सुकून हासिल हो, लेकिन हमारे सोसाइटी के अंदर, हम लोगों के अंदर क्यों डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्यों हमारे लोगों के अंदर सुकून ख़त्म होता जा रहा है? और इस पे हम बात करेंगे आज। और हमारे साथ जो आज ख़ास मेहमान हैं वो है नसीर अहमद शाह साहब, जिनके साथ हम बात करेंगे। नसीर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नसीर साहब, पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका नाम कहने पे मुझे अपना पीर नसीर रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल याद आता है। मैं ज़रूर वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं कि उसे देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। उनका हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, तो आपका नाम कहने पर तो हम उनको वो याद आए हैं। उसे देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम, वो हज़ार आँख से दूर हो, वो हज़ार पर्दा नशी सही। ये तो चलता रहता है। मगर सर, जो आज हम आपके सामने बात करेंगे वो ये है कि दुनिया के अंदर हर एक इंसान मेहनत और मशक़त करता है, ख्वाहिशात हो हर इंसान के अंदर मौजूद होता है, एक इंसान की फितरत है, और उस चीज़ को फाइट करते करते वो यही चाहता है कि हमें किसी तरीके से पीस ऑफ माइंड और रिलैक्स और सुकून मिले। मगर इस सुकून हासिल करने के लिए जो उसने एक वे चूज़ किया है, मेहनत और मशक़त करता है ख्वाहिशात हासिल करने के लिए, लज़्ज़तें इंसान हासिल करने के लिए, लेकिन वो हमारे हाथ से चला जाता है। आप भी देखते हैं कि हमारे सोसाइटी के अंदर लोगों के अंदर अभी वो सुकून और रिलैक्स नहीं मिल रहा है। शायद कुछ वजूहात है इसके बीच में। क्या लग रहा है सर, जो लज़्ज़तें हैं, ख्वाहिशात है, इनको हासिल करने से और सुकून हासिल करने से क्या आपस में लिंक है? माशाल्लाह, आपने एक बहुत ही इस वक्त बर्निंग टॉपिक है पूरे वर्ल्ड में कि हर जगह पे बेसुकूनी, बिल्कुल बेकरारी, अमन चैन सुकून पूरी दुनिया में तार तार हो चुका है। बिल्कुल सर। इस चीज़ कि इस बेकरारी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान अपने मकाम से गिर गया। माशाल्लाह, सही बात। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान ने अपने मकाम को न पहचाना है, इंसान ने न उसको पहचाना है कि जिसने इंसान को इतना अशरफुल मखलूक़ात, सबसे बेस्ट तख्लीक बनाया है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। तो दो ही चीज़ें हैं इसकी वजह है कि वो अपने मकाम को नहीं समझता इंसान, बिल्कुल, और अपने बनाने वाले का मकाम बिल्कुल नहीं समझता। सही बात है सर। तो अब अपने मकाम को समझे पहले, खुद को तो पहचाने पहले, फिर बनाने वाले को पहचान ले। अगर अपने आप को पहचानने के लिए कोशिश के लिए मैं चंद अल्फाज बयान करूं, वो ये है कि वो इंसान जो है अगर अपने आप को कंपेयर करे किसी दरख्त के साथ, किसी मकान के साथ, किसी मशीन के साथ, किसी दरिया के साथ, बिल्कुल, किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जो मखलूक है, किसी दरिंदे के साथ, बिल्कुल, किसी जानवर के साथ, वो फिर 2 मिनट अपने आप को समझे, क्या मैं कुत्ता हूँ, क्या मैं बिल्ली हूँ, क्या मैं दरख्त हूँ? सही। फिर कंपेयर करे अपने आप को, वो देखें कि हज़ारों तरीकों से वो बेहतर है एक दरख्त से, हज़ारों तरीकों से वो बेहतर है एक बिल्ली से, सही बात, हज़ारों तरीकों से वो दरख्त एक शेर से, खूंखार जिन से, एक परेशान जो है दरिंदे से। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से अगर वो बेहतर है तो फिर कौन चीज़ इसको कातिल बनाने पे मजबूर करती है? कौन चीज़ इसको जाबिर बनाने पे मजबूर करती है? सही बात है सर। कौन चीज़ है जो इसका किसी का हक खाने पे मजबूर करती है? कौन चीज़ है जो इसको बेदर्द बनाती है? बिल्कुल। कौन चीज़ है जो इसको बेसुकून करती है? कोई ना कोई चीज़ है। बिल्कुल। आप देखें, एक दरख्त है, आपके सामने है दरख्त, वो किस तरह से खामोशी में जड़े गाड़ के बैठा है। बिल्कुल। कोई इसको पत्थर मारे, कोई उसको पीटे कूटे, कोई भी
फरियाद नहीं करता है, कोई भी परेशानी, शिकवा और गिला नहीं करता है, कोई भी चिल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला नहीं करता है, चुपचाप करते हैं। और हमेशा से जमीन में दिन रात मेहनत करके एक फ्रूट देता है इंसान को। बिल्कुल। तो ये पूरी कायनात अगर हम एज ए मजमूई तौर देखें, कलेक्टिवली देखें, पूरी कायनात इंसान की खिदमत करती है। बिल्कुल। लेकिन एक मकान इंसान की खिदमत करता है, तभी ये कुत्ता बिल्ली इंसान की खिदमत करता है, ये शेर भालू इंसान की खिदमत करता है, ये जंगल पहाड़ दरिया हवा आफाक सब कुछ जो है अल्लाह की मदद से और अल्लाह के बनाए हुए खालिक के बनाए हुए चीज़ें इंसान की खिदमत करता है। सर बिल्कुल ये बात यहाँ पे आपने, हाँ अब यहाँ पे मैं एक बात आपसे और एक्स्ट्रा इस चीज़ को ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा सारा जो निज़ाम है दुनिया का, ये जो है ये अल्लाह ने हमारे लिए ही बनाया है, ठीक, हम सब के लिए बनाया सही। है। लेकिन एट द सेम टाइम कि जैसे कि आपने कहा कि हम अपने आप को, हमने खुद को भी हम बुला गए हैं और अल्लाह को भी जिसने हमें तख्लीक किया है, अपने क्रिएटर को बुला दिया। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि हम वी आर डिवेटिंग फ्रॉम इस्लामिक टीचिंग्स, और उसके साथ साथ हम अपने खालिक पर जो ईमान था और यकीन था, जो होना चाहिए था, वो हमारे से नहीं हो रहा है। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर जितना हक़ बनता है अल्लाह पर यकीन रखने का, भरोसा रखने का, अगर उतना हक़ इंसान रखेगा, अल्लाह उसको इसी तरीके से खिलाएगा जिस तरीके से एक परिंदे को खिला देता है। सुबह निकलता है खाली पेट, शाम को भर के आता है। क्या आप मानते हो इस चीज़ को कि वो जो यकीन अल्लाह पर था, एक यकीन होना चाहिए अपने अल्लाह के ज़ात पर, वो हमारे अंदर ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल हमने शायद दुनिया ही पे ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया है और हमने उस खालिक पर यकीन करना छोड़ दिया। असल में यही चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ना खालिक की कायनात जिसने हमें बनाया है, उसने हमें ऐसे ही बेसर सामान और बेहिदायत नहीं भेजा है इस दुनिया में, दुनिया के दंदल में। बिल्कुल। दुनिया में हमें अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है एक आजमाइश में कि मैं आपको मुख्तसर मुद्दत के लिए आजमाऊं कि आपका दिन का रात का पूरे 30 साल 40 साल जो भी 50 साल जो आपकी ज़िंदगी है, उसमें आपका दिन रात का रवैया कैसा हो, ये आपको आजमाइश के लिए। अगर अभी आजमाइश में मेरी हिदायत के मुताबिक, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक गुजरे, तो मैं आपको अबदन अबदा ऐसी ज़िंदगी अता करूँगा जिसमें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। सही बात। आप इस वक्त परेशान हो कि मुझे कल का खाना मिलेगा, मुझे अच्छा सा बंगला मिलेगा, मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इन परेशानियों को सॉल्व करते करते, हल करते करते आपकी जिंदगी निकल जाती और ये जो कमाया आपने, जो हासिल किया है, वो सारा का सारा इधर ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कितनी कम अकली है, कितनी कम सोच है कि उस चीज के लिए आप दिन रात अपनी परेशान कर रहे हो जो यहाँ रहने वाला है ही नहीं। बिल्कुल। आपने कल को इसके हाथ धोने पड़ेंगे, कल को जरूरी। बिल्कुल। तो आप किस चीज के पीछे हो, ये तो आपको सुकून नहीं देगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुल जहान के लिए एक बेहतरीन की दी है, एक ही कुंजी दी है, वो है अला। बिल्कुल। मतलब होशियार रहो, खबरदार, अलर्ट किया अल्लाह ने। बिल्कुल। नहीं तो अगर वो ऐसे भी फरमाते तो हमें हमें मानना चाहिए था, ईमान। लेकिन उन्हें अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर अल्लाह का जिक्र करोगे वही तुम्हें सुकून देगा, तुम्हें सुकून देगा, तुम्हें इत्मीनान आ जाएगा कल्ब में, दिल में। बिल्कुल। दिल ही बेकरार होता है, दिल ही परेशान होता है। लेकिन सर यहाँ पे हम और एक बात करना चाहता हूँ। मुमकिन है कि लोग ये यहाँ समझेंगे, शायद हम इस चीज़ को फोकस नहीं करते हैं कि हमारा कहने का मकसद ये नहीं है कि हमें दुनियाई जो चीज़ें हैं हासिल नहीं करने हैं। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें दुनिया के अंदर फाइट नहीं करनी है, स्ट्रगल नहीं करना है, दुनिया में जो कुछ बना हुआ ये हमें हासिल नहीं करना है। नहीं, हमारा वो मकसद नहीं है। बट हमारा मकसद ये है कि इन चीज़ों को हासिल करना है, ये अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट डिवेट फ्रॉम इस्लाम एंड से वन थिंग, ये चीज़ हासिल करने के वक्त हमारे अंदर जो सुकून है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन सुकून तब ख़त्म नहीं हो सकता है जब हमारे अंदर मुकम्मल यकीन होगा अपने अल्लाह पर कि हमारा मकसद क्या है बना हुआ। सर एक और बात कहना चाहता हूँ मैं, क्या आपको लगता है सर कि हमारे अंदर जो अभी भी आपने भी कहा कि हम क्यों बने हुए, हमें तख्लीक क्यों किया गया है, हमारा रोल क्या था, हमारा आने का मकसद क्या है, हम क्यों बने हुए थे इस दुनिया के अंदर, शायद हमसे वो भुलवाया जा रहा है। सही बात। अल्लाह तबारक व तआला अगर उस गाइडेंस के जिसने हमें तख्लीक किया है उसी को पता है कि हम क्यों पैदा किए हैं, किस लिए पैदा किए, कितनी देर तक यहाँ रहना है, ये सारा इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है, सब पता है। लेकिन उन्होंने ऐसी नऊज़ बिल्लाह ऐसे वो किसी भी हद तक ना इंसाफी नहीं कर सकते कि किसी को बनाएं और बेहार मददगार और बेहिदायत छोड़ दें। उन्होंने ज़रूर और ज़रूर हमारे लिए
ایک شخصیت بھیجی ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہر ایک اینگل سے، کوئی بھی اینگل لے لو دنیا میں، کوئی بھی ڈائمنشن لے لو، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ، بہترین ہدایت، بہترین رہنما، بہترین رہبر، بہترین لیڈر ہیں ہر ایک معاملے میں، چاہے گھر کے اندر کی بات ہو، گھر کے باہر کی بات ہو، چاہے پرسن کی بات ہو، چاہے رات کی بات ہو، چاہے دن کی بات ہو، چاہے اجالے کی بات ہو، چاہے اندھیرے کی بات ہو، ہر جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت ہے۔ بالکل۔ اور دوسری بات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجی ہے، چونکہ وہ اس وقت اگر فزیکلی ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مقدس کہتے ہیں، قرآن، القرآن جو اللہ کا کلام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دونوں ہدایتیں ہم کو چھوڑیے، یہ سب سے بہترین ہے ہمارے لیے ہدایت اور ہمارے لیے سکون اور قلب سکون کا ذریعہ۔ بہت بہت بالکل، بہت اچھی بات ہے، بہت بہت شکریہ نصیر صاحب۔ تو بس ہم آخری میں ناظرین سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں بالکل اچھی طریقے سے محنت و مشقت کرنی ہے، جتنا بھی اللہ نے یہاں پہ ہمیں بنا کے رکھا ہے وہ ہمیں حاصل کرنے ہیں، بٹ یہ بھی ساتھ میں یہ ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے اور ان نے طریقہ ہمیں دیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے۔ اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خود سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں سکون حاصل کرنا ہے، پیس آف مائنڈ حاصل کرنا ہے، ریلیکس ہونا ہے، یعنی کہ ہمیں ہر ایک کام سکون کے ساتھ کرنا ہے، تو بس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، جو حق ہے ہمارے اوپر، اور باقی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احکامات پہ اترنے اور چلنے، ان کے ساتھ ساتھ ہم بالکل اپنے پیس آف میں ریلیکس ہو کر اس دنیا کے اندر جی سکتے ہیں۔ باقی نصیر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پیچ میں آ گئے، اللہ آپ کو اجر دے۔ باقی ملتے ہیں ناظرین پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے اللہ حافظ۔ This is Shah Miraj signing out. Until we meet again.